मेरे कई दोस्त मुझसे यह पूछते हैं कि सर अगर पति पत्नी एक ही कमरे में एक ही छत के नीचे रहते हैं और एक साथ रहते हुए क्या डिवोर्स का केस कर सकते हैं। और दूसरा सवाल पत्नियों की तरफ से यह पूछा जाता है कि अगर पत्नी अपने पति को तलाक ना देना चाहे और पति तलाक लेना चाहे तो क्या पत्नी की मर्जी के बिना भी तलाक का आदेश हो सकता है। पति के पक्ष में इसी संबंध में आज मैं आपको बताऊंगा कि पति किस प्रकार से तलाक ले सकता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट के बारे में, उस जजमेंट में क्या हुआ था। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लॉ स्टूडेंट है या आपने अभी अभी कोर्ट में प्रैक्टिस करना शुरू किया है तो यह जानकारी आपके बहुत ही काम में आने वाली है। साथ ही साथ आम लोगों को भी इस बात के बारे में पता होना चाहिए। पहले तो हम बात करते हैं कि पत्नी की बिना इच्छा के क्या पति तलाक ले सकता है। यह स्थिति उल्टी भी हो सकती है कि पति की इच्छा के बिना क्या पत्नी तलाक ले सकती है। जहां तक एक दूसरे की मर्जी का सवाल है तो वहां पर कानून कुछ नहीं कहता है। तलाक का पति व पत्नी की मर्जी से कोई भी मतलब नहीं होता है। अगर दोनों में कटुता बढ़ जाती है, आपस में दोनों की नहीं बनती है तो इस आधार पर बिना टेंशन के दोनों को अलग ही हो जाना बेहतर है। तो इन स्थितियों को देखते हुए ही तलाक का कानून बनाया गया है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 में तलाक के ग्राउंड्स के बारे में बताया गया है कि किन आधार पर पति पत्नी आपस में तलाक ले सकते हैं। अभी मैं आपको शॉर्ट रूप में बता देता हूं कि पति पत्नी तलाक कब ले सकते हैं। जब दोनों में क्रूरता बढ़ जाती है, पति पत्नी के खिलाफ क्रूरता करता है या पत्नी पति के खिलाफ क्रूरता करती है, इस आधार पर भी तलाक लिया जा सकता है। और अगर दोनों में से किसी को ऐसी बीमारी है जो फिजिकल रिलेशन बनाने से फैलती है या ट्रांसफर होती है तो इस आधार पर भी तलाक लिया जा सकता है। अगर पति व पत्नी दोनों में से कोई भी अपना रिलीजन त्याग देता है या संसार छोड़ देता है या 7 साल तक उसका कोई भी अता पता नहीं है तो इस आधार पर भी तलाक लिया जा सकता है। पति या पत्नी किसी ने भी अगर तलाक का केस कर दिया है या तलाक का मुकदमा कर दिया है और इन ग्राउंड में से कोई भी ग्राउंड साबित हो जाता है तो उनको तलाक मिल जाता है। उनकी मर्जी से उनका कोई भी मतलब नहीं है। अब आगे एक सवाल और है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा एक ग्राउंड को डिस्कस किया जाता है जो आप ध्यान से सुनना। उसमें सवाल ये होता है कि तलाक के लिए क्या एक ग्राउंड ही काफी है या फिर कई ग्राउंड को साबित करना पड़ता है। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो केस गया था वह कौन सा केस था। लेकिन इससे पहले हम जो केस के फैक्ट थे उसके बारे में जान लेते हैं कि 1986 में पति पत्नी की शादी होती है, उनसे 2 बच्चे होते हैं और कुछ दिनों के बाद पति के द्वारा तलाक की याचिका लगाई जाती है। उसमें यह एलिगेशन लगाए जाते हैं कि वह मेरे और मेरे माता पिता के साथ मिसबिहेव करती थी। दोनों में इतना विवाद बढ़ जाता है कि दोनों आपस में बातचीत करना बंद कर देते हैं। दोनों एक ही मकान में रहते हैं और एक ही छत के नीचे रहते हैं। जब उनको कुछ भी मैसेज ट्रांसफर करना होता था तो बच्चों के द्वारा बातों को आदान प्रदान किया जाता था या मैसेज के द्वारा कम्युनिकेशन किया जाता था। इन स्थितियों को देखते हुए ही पति के द्वारा तलाक का केस किया जाता है। हालांकि यह भी कहा जाता है कि आखिरी में जब तलाक का केस डिसाइड होता है तो उससे कुछ दिन पहले ही दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो तलाक का ग्राउंड लिया जाता है वह क्रूरल्टी यानी क्रूरता के आधार पर तलाक का केस किया जाता है। जैसे ही पति के द्वारा तलाक की याचिका लगाई जाती है तो पत्नी के द्वारा भी अपने पति पर 3 केस कर दिए जाते हैं। एक तो होता है घरेलू हिंसा का केस, दूसरा होता है 498 AIPC का केस और तीसरा होता है 125 मेंटेनेंस का केस। साथ ही साथ पति के द्वारा जिस फैमिली कोर्ट में तलाक का केस किया गया था उसी कोर्ट में ही पत्नी के द्वारा सेक्शन 9 का केस कर दिया जाता है। अब तलाक का केस और हिंदू विवाह अधिनियम के सेक्शन 9 के तहत इन दोनों केसों को ही एक ही कोर्ट और एक ही मजिस्ट्रेट के द्वारा सुना जा रहा था। अब हम ये देखते हैं कि फाइनली फैमिली कोर्ट में क्या आर्ग्यू किया जाता है और क्या आदेश पारित किया गया।
फैमिली कोर्ट में पति के एडवोकेट के द्वारा जो ग्राउंड था क्रूअल्टी, उसी को ही हाईलाइट किया गया और यह कहा गया कि पत्नी ने पति के साथ क्रूरता की है। फैमिली कोर्ट के द्वारा यह पाया जाता है कि पत्नी के द्वारा क्रूरता तो की गई है, उसके बावजूद भी तलाक की याचिका को डिसमिस कर दिया जाता है। परित्याग के आधार को पति साबित नहीं कर पाया, इस कारण से उसकी तलाक की याचिका खारिज की जाती है और पत्नी के द्वारा जो सेक्शन 9 का केस किया गया था उसे फैमिली कोर्ट के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। अब इस फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में फर्स्ट अपील दाखिल की जाती है। DR विजय कुंडू वर्सेज पीयू कुंडू, फर्स्ट अपील नंबर है 31/2021। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने भी यही आर्गुमेंट किया जाता है जो फैमिली कोर्ट में किया गया था। उस आर्ग्यूमेंट में एक महत्वपूर्ण बात यह कही जाती है कि जब फैमिली कोर्ट ने मान ही लिया कि पत्नी के द्वारा क्रूरता की गई है तो इस आधार पर तलाक की याचिका को खारिज क्यों किया गया। दूसरी बात ये कही जाती है कि जब एक ग्राउंड साबित हो गया है तो दूसरे ग्राउंड को प्रूफ करना जरूरी नहीं है और क्रूरता के आदेश और निष्कर्ष को भी पत्नी के द्वारा चैलेंज नहीं किया जाता है, तो फिर सेक्शन 9 के तहत फैसला पत्नी के पक्ष में नहीं दिया जा सकता। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने 3 सवाल हो जाते हैं जिनका जवाब देना था। हाई कोर्ट के द्वारा यह देखना था कि जब क्रूरता यानी क्रूअल्टी साबित हो गई है तो क्या तलाक की याचिका खारिज की जा सकती है। दूसरा सवाल ये है कि जब एक ग्राउंड साबित हो गया है तो बाकी ग्राउंड को साबित करना जरूरी है। इन बातों पर गौर करते हुए हाई कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि एक बार पूर्णतः साबित होने के बाद तलाक का मुकदमा खारिज नहीं होना चाहिए। परित्याग साबित नहीं होना अप्रासंगिक है, यानी एक ग्राउंड अगर साबित हो गया है तो दूसरे ग्राउंड को साबित करना जरूरी नहीं है। अगर फैमिली कोर्ट क्रूरता के निष्कर्ष पर पहुंच गई है तो सेक्शन 9 को स्वीकार नहीं किया जा सकता। जो पत्नी के द्वारा सेक्शन 9 लगाया गया है उसे अस्वीकार किया जाना चाहिए। दूसरी बात ये कही जाती है कि जहां पर एक या एक से अधिक ग्राउंड प्रूफ करने की बात है तो प्रत्येक ग्राउंड परस्पर अलग अलग हैं। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में बिल्कुल ही क्लियर लिखा गया है कि जो तलाक के ग्राउंड है वह या तो ये होना चाहिए या ये होने चाहिए, सारे अलग अलग हैं। तो या का मतलब संयुक्त रूप से साबित करना नहीं है, या का मतलब होता है या तो ये ग्राउंड या ये ग्राउंड। तो इस प्रकार से हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 में अगर किसी भी एक ग्राउंड को साबित कर दिया जाता है तो किसी अन्य दूसरे ग्राउंड को साबित करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार इन परिस्थितियों को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा फैमिली कोर्ट ने जो तलाक की याचिका डिसमिस की थी उस आदेश को खारिज करते हुए पति को तलाक का आदेश कर दिया जाता है। लेकिन यह भी कहा जाता है कि पत्नी मेंटेनेंस के लिए अलग से मुकदमा कर सकती है। तो आज आपको यह समझ में आ गया होगा कि अगर तलाक की याचिका में पति या पत्नी के द्वारा किसी एक ग्राउंड को साबित कर दिया जाता है तो दूसरे ग्राउंड को साबित करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको एक ग्राउंड साबित करने के आधार पर ही तलाक मिल जाएगा। तो पहला हमारा सवाल ये था कि जब पति पत्नी एक ही मकान और एक ही छत के नीचे रहते हैं तो क्या तलाक का केस किया जा सकता है। तो हाँ, तलाक का केस किया जा सकता है। अगर आपका ग्राउंड परित्याग का नहीं है बल्कि कुछ और ग्राउंड है तो बाकी ग्राउंड्स के आधार पर भी तलाक का केस किया जा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज हेमंत LLB लॉ पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।